श्री राम नवमी पर अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक कराएंगी। इस सूर्य तिलक के वैज्ञानिक महत्व की कार्यशाला विज्ञान 2047 के डायरेक्टर राजेश पारासर ने शहर इटारसी में खुले आसमान के नीचे आयोजित की। गुलाल, रंग, सिंदूर, चंदन के तिलक तो आम सांस्कृतिक धार्मिक अवसरों पर उपयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन सूर्य तिलक की चर्चा इन दिनों है। जबकि सूर्य की किरणें दोपहर 12 बजे तिलक के रूप में अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति पर पहुंचेगी। सूर्य किरणों के आकाश से होकर मूर्ति तक पहुंचने के मार्ग का वैज्ञानिक पक्ष समझाने के लिए विज्ञान 2047 के डायरेक्टर विज्ञान शिक्षाविद राजेश पारासर ने भी मात्र 100 रुपए की लागत से सूर्य तिलक यंत्र तैयार कर उसका प्रायोगिक प्रदर्शन आज नगर इटारसी के उस क्षेत्र में किया जहां से सूर्य की विशेष किरणें आती हैं। राजेश पारासर के साथ MS नरवरिया के समन्वय में हरीश चौधरी एवं रितेश गिरी ने भी प्रयोग के यंत्रों का संचालन करते हुए भारत द्वारा जल्द ही अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले गगनयान के रोबोट व्योम मित्र को सूर्य तिलक करके भारतीय वैज्ञानिक सफलता को भी इस प्रयोग से दिखाया। और वहाँ से नीचे गई और यहाँ फिर एक और कांच यहाँ से होके जा रही। ये बिल्डिंग के ऊपर लगा ली, जैसे अपनी ये बिल्डिंग है बिल्डिंग, इसके ऊपर लगा लो और अपने भगवान मान लो नीचे बैठे भगवान है जो भी जिनको भी करना है तो ये अपने छत के ऊपर लगा दो। बहुत और छत से नीचे अपने पूरी टेक्नोलॉजी अपने घर के अंदर उसको ले आओ, ला सकते हो। लगानी है हाँ वो केंद्र बिंदु पे। अच्छा, और उस दिन उसमें बड़ा ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक 12 बजे लगेगा। ऐसा नहीं है, सूरज जब तक आएगी। ये अब चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, है ना। और केवल रामनवमी को ही नहीं, तो वो कभी नहीं, वो तो उस दिन विधान कर रहे हैं। हाँ, वो तो कभी भी लग जाएगी। उपरोक्त संदर्भ में शिक्षाविद राजेश पारासर ने बताया कि प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में चलते हुए किसी चेहरा देखने वाले समतल दर्पण से परिवर्तित हो जाती है। इन दर्पणों की मदद से किरणों का मार्ग बदला जा सकता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए स्थानीय सूर्य किरण यंत्र तैयार किया है। क्योंकि पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, इसलिए यह सूर्य तिलक लगातार स्थिर नहीं रहता। अगर इसे लगातार बनाए रखना है तो छत पर लगे दर्पण की दिशा लगातार बदलते रहना पड़ेगी। श्री पारासर ने कहा कि इस यंत्र की मदद से सूर्य के उदित होने से अस्त होने तक कभी भी सूर्य तिलक बनाया जा सकता है। इसके लिए आकाश में चमकता सूर्य होना जरूरी है, बादल होने पर यह तिलक नहीं बन सकेगा। सर, आज आप यहाँ पर रामनवमी को लेकर किस प्रकार से छात्राओं को, अधिकारियों को और आम नागरिकों को समझा रहे थे वैज्ञानिक तरीका सूर्य तिलक का? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद प्रथम जो अभी रामनवमी आ रही है, उसमें एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हम अपनी आस्था को व्यक्त करने जा रहे हैं, जिसमें आम तिलक के साथ साथ इस बार सूर्य जो कि इस पूरे जीवन को पूरे प्रकृति को जीवन देता है, उस सूर्य की किरणों का तिलक भगवान राम के मस्तक पर 12 बजे लगाने जा रहे हैं। इसके पीछे किस तरीके का यंत्र तैयार हुआ है, क्या वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उसको बताने के लिए, आम लोगों के बीच बताने के लिए हमने एक सरल सा प्रयोग यहाँ पर रखा है। और जिसमें हमने जो भारत के ही द्वारा गगनयान जो भेजा जाना है, उसमें जिस कंप्यूटर को भेजा जाना है, एक लड़की के रूप में कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर के ही मस्तक पर लगाकर हम भारत के वैज्ञानिक मस्तक पर भी हम उस सफलता को सूर्य की किरणों से बता रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि हमने आस्था को व्यक्त करने के लिए विज्ञान का भी योगदान दिया है। हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि धर्म भी हमें अच्छे आचरण के लिए बताता है और विज्ञान तो अच्छे चीज़ को करने के लिए बोलता ही है। तो ये चूँकि इसके पीछे कोई अंधविश्वास ना हो जाए, विश्वास जरूर रहे कि हम भगवान के ऊपर हम तिलक लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई अंधविश्वास ना हो, इस चीज़ को हम बताने के लिए बता रहे हैं। ये सारी चीज़ हम बता रहे हैं। प्रकृति में सारी चीज़ें वैज्ञानिक सिद्धांतों पर हैं और हमारा शरीर भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करता है। और ये सारे वैज्ञानिक सिद्धांत भी जिससे हम ईश्वर को मानते हैं, उन्हीं के द्वारा इस प्रकृति को दिए गए सिद्धांत हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए ही एक सूर्य तिलक लग रहा है। शिक्षाविद राजेश पारासर ने मीडिया के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कहा कि आस्था में विज्ञान के योगदान जरूरी है। किसी निर्माणाधीन मंदिर या मकान में पहले से तय करके सूर्य तिलक आपके वांछित स्थान पर बनाया जा सकता है। सूर्य तिलक के वैज्ञानिक पक्ष को सरल यंत्र की मदद से लाइव प्रदर्शन हमारी आस्था को नया रूप देने, विज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग को अपनाने को बताता है। जिस प्रकार मंदिरों में मशीन घंटी, लेजर लाइट, पंखे, कूलर आदि वैज्ञानिक यंत्र हमारी भगवान के प्रति ध्यान बढ़ाने में सुविधा प्रदान करते हैं, इसी प्रकार सूर्य तिलक हमें ईश्वर दर्शन का नया स्वरूप देगा। अब चूंकि अयोध्या में जो सूर्य तिलक
प्रभु श्री राम को होगा, तो कहीं यह आस्था पर प्रश्न चिन्ह या वो तो नहीं है। तो इसे लेकर हमने यहाँ जो दर्शक आए थे इस वैज्ञानिक कार्य को देखने के लिए, उनमें से आचार्य पंडित रामानंद शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आस्था भी अपनी जगह है और विज्ञान भी अपनी जगह है और दोनों के बेहतर समावेश से राजेश पाराशर जी ने ये बताया है, ये उचित है। अयोध्या में इस वर्ष हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है कुछ बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। और उस दिन जो विशेष दिन आ रहा है, उस दिन सीधे राम भगवान जी को रोली कुमकुम का चंदन तो अपन लगाते ही हैं। भगवान सूर्य देव जो है उस दिन साक्षात तिलक के रूप में भगवान के माथे पर विराजमान होंगे। यह बड़ा अद्भुत अकल्पनीय दृश्य होगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक यंत्र भी बनाया गया है, वैज्ञानिक तुलना की गई है। इसी यंत्र के द्वारा भगवान के ऊपर कैसे जो है तिलक लगेगा वो दिखाया गया है कि सामने से सूर्य की किरण जो है कांच पे पड़ेगी और यहाँ लगे कांच और पाइप के द्वारा नीचे उतरेगी और वो सीधे भगवान के माथे पर पड़ेगी। इसी प्रकार श्रेयांशी राजपूत, सलोनी सोलंकी, आदित्य पाराशर आदि ने भी छात्र छात्राओं ने और आम नागरिकों ने अपनी राय व्यक्त की और इसे एक बेहतर विज्ञान का उदाहरण बताया। जो रामनवमी में सूर्य तिलक होने वाला है वो सर ने हमें वैज्ञानिक रूप से बताया, देखने में बहुत रोचक लगा। धार्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी हमें ये जानकारी मिली है कि किस प्रकार से वो सूर्य तिलक होने जा रहा है। ये वैज्ञानिक रूप से पता चला हमको। अभी जो कहा जाता है कि एक चमत्कार होगा, अभी के रूप में जो कहा जा रहा है वो एक चमत्कार है, चमत्कार भी है और वैज्ञानिक रूप से भी दोनों चीजों से पता चला कि वो कैसे हो रहा है। रामनवमी पे क्या होने वाला है अयोध्या में और उससे आपने यहाँ कैसे समझा? रामनवमी के दिन राम जी को सूर्य का तिलक लगाएंगे, तो बस उसी का वैज्ञानिक तरीके से वो चल रहा है प्रोसेस। समझ आया आपको? आया समझ। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं 17 तारीख को रामनवमी के अवसर पर हमें मीडिया से ज्ञात हुआ कि श्री राम जी की प्रतिमा पर सूर्य तिलक किया जाने वाला है। तो आज यहाँ हमारे शहर में पाराशर सर ने हमें व्योम मित्र पर वही सेम चीज़ करके दिखाई हमें, जिससे हमें ये मालूम पड़ा कि वो सूर्य तिलक का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, किस प्रकार मिरर्स को लगाकर सूर्य की किरणों को एक यहाँ पे सर ने व्योम मित्र तक पहुँचाया। उसी प्रकार 17 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिमा पर, उनकी मूर्ति पर वही सूर्य तिलक का है। इस तरह रामनवमी पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर होने वाले सूर्य तिलक का एक वैज्ञानिक परीक्षण नगर इटारसी में शिक्षाविद राजेश पाराशर के द्वारा किया गया है और इसे सभी ने सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।